राधे राधे आप सभी को। आई वेलकम यू ऑल टुडेस मास्टर क्लास एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। सो आप सभी से अनुरोध है, कृपया अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो और तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इसमें हमारे क्लासेस में वैल्यूबल पॉइंट्स शेयर किए जाते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं और जो हमारे फायदे के लिए कई सारी चीजें रिसर्च के बाद हमारे साथ आते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो काइंडली आप साथ ही साथ नोट डाउन भी करें। जैसे हमारे जीवन में हम एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर आते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ से जन्म लेते हैं और उसके साथ नंबर्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं। जैसे स्कूल में ज्वाइन होने के समय एडमिशन नंबर, या फिर आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो वहां पे आपका एग्जामिनेशन नंबर, यानी कि आपका पहचान या आपको आइडेंटिफाई किया जाए। वैसे ही है आपका नाम, जिससे हमें बुलाया जाता है या हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नाम से। वैसे ही आजकल के डेट में एक मोबाइल नंबर एक ऐसा टूल है जिससे आपका सिर्फ आइडेंटिटी या फिर आपको सिर्फ कनेक्ट करना ही नहीं, आपके बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, और यूं कहिए पूरा का पूरा आपका एक रिपोर्ट आपके मोबाइल नंबर से पता चल जाता है। और जहां तक हम देखें, हम अगर किसी भी रिलेशनशिप में या फिर हमारे फैमिली में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप देखें, आप कोई भी चीज मिस कर दें या उसे नजरअंदाज कर दें, लेकिन आजकल के डेट में जितना इम्पोर्टेंट हो गया है मोबाइल, हम कभी भी अपने मोबाइल से दूर नहीं होना चाहते। और उसके साथ चाहे वो आपका सोशल मीडिया कांटेक्ट हो, या आपका कोई भी पर्सनल चीज हो, या आपको किसी से बात करना हो, कहीं पे मीटिंग करना हो, यहाँ तक कि सारी चीजें आपके मोबाइल में इंक्लूड हो चुकी हैं। और उसके साथ हम अगर देखें, मोबाइल नंबर से अगर हम अपने आप को अगर देखें और उससे जान पाए कि हमारे जीवन में क्या कुछ लेक है, यानी कि अभाव है, तो उससे हमें उसको ग्रो करने की या फिर उसे सुधारने की जो हमें एक अवसर मिलता है, उससे हमारे जीवन में काफी अच्छा बदलाव भी आ सकता है। तो यहाँ पे और एक चीज भी है कि जैसे जैसे हम जीवन में ग्रो करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, वैसा ही हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कई सारी चीजें रिजोनेट करते हैं और कई सारी चीजें हम जान पाते हैं हमारे मोबाइल नंबर से। तो मोबाइल नंबर एक ऐसा चीज है, हमें अपने बारे में बताने के साथ साथ दूसरों के बारे में भी बताता है। यानी कि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सिर्फ मोबाइल नंबर से क्या हम दूसरों के बारे में भी जान पाएंगे? क्योंकि इसमें जो 10 डिजिट नंबर, यानी कि जो हमारे भारत में यूज होता है, हमारे भारत में व्यवहार होता है, वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है। और ये 10 डिजिट ऐसे सिंक्रोनाइज होकर बैठते हैं, इसमें से हम अपने रिलेशन, अपने माता पिता के साथ संबंध, या फिर हमारे काम करने का तरीका, बहुत सारी चीजें इससे पता चल जाता है। तो ये मोबाइल नंबर एक कुंडली है। जैसे कि कल आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा था कि आपको जीवन में 3 कुंडलियां मिलती हैं। सबसे पहले जो आप जन्म लेते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ और समय से एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली बने, या फिर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजिकल कुंडली बने, यानी कि अंक कुंडली। तो ये दो हो गए आपके अंक कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली, जो हम कह सकते हैं कि हर किसी में, चाहे वो अंक कुंडली हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली हो, हम प्लैनेट का बात करते हैं या फिर नंबर का बात करते हैं, ये कॉमन हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कुंडली आता है आपका नाम। जैसे आपके ग्रह, नक्षत्र, राशि,
लग्न के हिसाब से आप अपना नाम तय करते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर के माध्यम से आप अपना नाम करेक्शन करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं, तो वो हो जाता है आपका दूसरा। नाम से जो कुंडली आपका बनता है, नाम से ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। फिर तीसरा और आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिजिटल कुंडली, यानी कि अगर हम मोबाइल नंबर से किसी के पर्सन के बारे में, उसके वर्क के बारे में, उसके रिलेशनशिप के बारे में, उसके इनकम के बारे में, और उसके साथ वो कैसे काम करते हैं, वो उनका स्वभाव कैसा है, अगर इतना सब कुछ हम अगर मोबाइल नंबर से जान पाते हैं, तो वो भी एक कुंडली है। और जैसे कि वो डिजिटल है, तो हम इसे डिजिटल कुंडली भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सारे जितने भी हमारे मित्र उपस्थित हैं, क्या चैट बॉक्स में कॉन्फर्म करेंगे कि आपने मोबाइल नंबर या सॉरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में तो आप सुने ही होंगे। कौन कौन से मित्र यहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, या कोर्सेज करके आए हैं, या फिर उसकी जानकारी रखते हैं, तो काइंडली चैट बॉक्स में लिखें, कॉन्फर्म करें। नंबर नहीं, नंबर बाद में एनालिसिस किया जाएगा, पहले आप बताएं कि क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आप जानते हैं। राइट। सो सुरेंद्र बग्गा जी ने एक नंबर शेयर किए हैं, और अंजू मैम यहाँ पे लिख रहे हैं कि मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है। एंड सुधा मैम ने लिखे हैं कि वो न्यू है, इस कॉन्सेप्ट से अनजान है, यानी कि वो जानना चाहते हैं। राइट। तो काइंडली आप सभी इसी चीज पर टिके रहें कि जस्ट ए सेकंड, मुझे बस एक सेकंड दीजिए। सो जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल नंबर से हम क्या कुछ प्रेडिक्शन कर पाते हैं, तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक और बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, जिससे हम जान पाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं मोबाइल नंबर से। राइट। तो देखिए, मोबाइल नंबर एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने आसपास के साथ साथ हमारे वर्क कल्चर को, हमारे सभी चीजों को बदल सकते हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज ए बेस्ट टूल टू डिजाइन आर डे टू डे लाइफ, और आर इवेंट, और आर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। सो यहाँ पे आज हम देखेंगे कि मोबाइल नंबर और उसमें छिपे रहस्य, और उसके साथ कैसे हम जानते हैं, कैसे देखते हैं। सो काइंडली आप सभी अगर कंफर्ट हो, तो मोबाइल नंबर सॉरी आपका स्क्रीन ऑन कीजिए, तो हमें पढ़ने में और भी ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। सो हियर आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जस्ट अ सेकंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जहां पे मैं आपको बता पाऊँ और लिख भी पाऊँ। सो आज का जो विषय है वो है एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। देखिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा चीज है, जब कभी भी आपके जीवन में आप कुछ बदलाव चाहते हैं, या कुछ सुधार करना चाहते हैं, या कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, या ऑनगोइंग प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तब देखा जाता है कि हम अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जाएं, आपको कम से कम 1 साल देना होगा, यानी कि 6 महीने कोर्सेस होते हैं जनरली।
और उसके साथ साथ कम से कम आपको 6 महीना उसमें रिसर्च करना होता है, काफी सारे कुंडली एनालिसिस करने होते हैं, तब जाके आप कुछ प्रेडिक्ट कर पाते हैं। वैसे ही अगर आप वास्तु सीखने जाते हैं तो कम से कम 3 महीने का आपको कोर्स करना पड़ता है, तब जाके आप सीख पाते हैं। फिर उसे प्रैक्टिस करना होता है, तब जाके आप अपने घर में कुछ सुधार कर पाएंगे। ऐसे ही अलग अलग जो प्रेडिक्टिव साइंसेस हैं उसमें अगर आप ज्वाइन होते हैं, कुछ ना कुछ समय तो सीखने के लिए देना पड़ता है, प्रैक्टिस के लिए देना पड़ता है। लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है, आपको कम से कम 1 महीना मान के चलिए या 15 दिन मान के चलिए, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और सीखते हैं, आपके मोबाइल में अगर आप किसी को अपना उनका डेट ऑफ बर्थ मांगने जाएं, पूछने जाएं, तो पहले वो सवाल करेंगे क्यों चाहिए आपको। फिर उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली बनानी है, तो वो चाहे तो एग्री हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन हर किसी के मोबाइल में आजकल के डेट में देखा जाए, हर किसी के मोबाइल में कम से कम 300 से 400 मोबाइल नंबर होता है, और वो मोबाइल नंबर ही इनफ है आपको एनालिसिस करने के लिए कि कौन से नंबर में क्या रहस्य छिपा है, उनका पर्सनैलिटी क्या है, और साथ ही साथ उनका वर्क कल्चर कैसा है, क्या कुछ आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे उस मोबाइल नंबर से। तो सबसे पहले हमारे जीवन में मुख्यतः जो है 9 प्लैनेट्स, जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उसके साथ व्यवस्थित होकर जुड़ते हैं, जैसे सन, मून, एटसेट्रा, ये सब आप जानते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नंबर्स, ये नंबर भी हम साथ लेकर आते हैं, नंबर 1 to 9। लेकिन इसमें से हम अपने भाग्य के हिसाब से कह लीजिए, या हमारे कर्म के हिसाब से कह लीजिए, या जिस किसी भी भाषा में, जिस किसी भी कॉन्सेप्ट में आप समझना चाहें। जैसे हम वैदिक कुंडली बनाए थे, और वैदिक कुंडली में 9 प्लेसेस हैं, और वहां पे हमारे डीओबी के हिसाब से, यहाँ पे हम अपने डीओबी के हिसाब से वो नंबर्स, वो प्लैनेट्स वहां पे पुट करते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारा आता है नेम। ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे ले रहा हूं XYZ, और ये होता है हमारे राशि के हिसाब से, या नक्षत्र के हिसाब से, और भी कई सारे जैसे हैं लग्न। तो ये भी चीजें आपके इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो 9 प्लैनेट्स, नंबर्स एंड नेम। तो उसके बाद आता है आजकल के अगर जमाने में देखा जाए तो अगेन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं मोबाइल, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, आपका आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे आपने नंबर लिखा, फिर आपने न्यूमरोलॉजी लिखा। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी। देखिए, यहाँ पे प्लैनेट्स भी हैं और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक साइंस जिसमें हम प्लैनेट्स को इन्वॉल्व करते हैं। न्यूमरोलॉजी एक साइंस जहां पे हम नंबर्स को लेकर कुछ चीजें बनाते हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो ये जो आ गया 4N, दिस इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट, यानी कि वाइटल चीजें हैं हमारे जीवन में। प्लैनेट्स, नंबर्स, नेम, न्यूमरोलॉजी, यानी कि 9 प्लैनेट्स, नंबर्स, नेम एंड न्यूमरोलॉजी। तो अगर हम नंबर्स देखें
1 to 9 नंबर्स को लेकर ही सारे नंबर बनाए गए हैं। चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पर 109 या 802 या 304, तो ये होता है 304। तो देखिए, ये तीन नंबर में से जो 3 डिजिट के हैं, इसमें सिर्फ आपको 1 to 9 नंबर्स के ही इंक्लूड, मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाई देंगे। जीरो, जीरो इज ए सुप्रीम वैल्यू नंबर, जिसका हम व्याख्या या डिस्क्राइब नहीं कर सकते जीरो नंबर के बारे में। इसके क्वालिटी अलग अलग हैं। ये एक यूनिवर्सल नंबर है, जिसको हम सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर लेते हैं। तो यहाँ जीरो नंबर का एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हर एक स्थान पर अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो ये एक यूनिवर्स, मान लीजिए ये एक यूनिवर्स है जीरो, क्योंकि शून्य में सब कुछ समाया हुआ है और सब कुछ शून्य से ही निकला है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ अलग डिजिट लेते हैं, 184, 184, तो इसमें 1 भी है, 8 भी है, 4 भी है। तो 9 नंबर्स को लेकर ही अलग अलग नंबर के कॉम्बिनेशंस बनते हैं या कॉम्पाउंड नंबर्स बनते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे थे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि मोबाइल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, आप लिख सकते हैं मोबाइल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स, और ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो मोबाइल नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, दैट इज 911751, सॉरी सॉरी, 9115 17 5521। सो जैसे ये 10 डिजिट नंबर्स हैं, 10 डिजिट नंबर में यूं कहिए कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है, जो चीज कोई बताता नहीं है या अपने क्लास में पढ़ाते नहीं है। ये मैं आज को बताने वाला हूं, जो 9 डिजिट नंबर हमारे लिए ब्लेसिंग्स क्यों है। क्या जितने भी मित्र यहाँ पे जुड़े हैं कॉन्फर्म करेंगे, वॉइस में इश्यू आ रहा है, वॉइस क्लियर है या इश्यू है? काइंडली चैट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हैं, क्योंकि अंजू जी ने लिखे हैं कि वॉइस इश्यू है। वॉइस क्लियर आ रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, ये आप लिख सकते हैं, काइंडली कॉन्फर्म कर सकते हैं। जी जी, ओके ओके मैम, ठीक, राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन कॉन्फर्म करने के लिए। सो मोबाइल नंबर जैसे कि हमें वरदान में क्यों मिला है, अगर आप देखेंगे हमारे जीवन में 9 प्लैनेट्स 9 नंबर्स रूल करते हैं, और जो जीरो है वो यूनिवर्सल नंबर है, यानी कि यूनिवर्स है जीरो। जैसे कि भगवान का अवतार भी कहा जाता है निराकार। तो सारे आकार निराकार से निकले हैं, या यूं कहिए सारे आकार मिलकर निराकार हो जाते हैं। या साइंस पर जाएं कि एक सर्कल है जिसमें हर एक तरह का रंग है, और जब उसको बहुत स्पीड से घुमाया जाता है, सारे रंग नजर नहीं आते, सफेद नजर आता है, यानी कि वो सारे रंग उड़ जाते हैं एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। और अगर ऐसे ही एक सफेद कलर के सर्किल को घुमाया जाए, तो वो कॉन्टिन्यूसली जैसे बहुत स्पीड में घूमता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा रेनबो या फिर अलग अलग कलर्स।
तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो चीजें जहां से निकले हैं उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, या जीरो से निकले हैं, और सारी चीजें उसी जीरो से इन्वॉल्व हैं जो दिखाई नहीं देते। तो उसमें अगर हम बात करें तो ये 10 डिजिट नंबर हमें वरदान में क्यों मिले हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे 9 प्लैनेट्स को, और जीरो रिप्रेजेंट करता है हमारे, जस्ट ए सेकंड मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। राइट। सो फर्स्ट प्लेस हो गया, जैसे हमारे 10 डिजिट नंबर में से जीरो इज द यूनिवर्स, एंड 9 नंबर्स जो हैं वो न्यूमरोलॉजी में है 9 नंबर्स, दूसरा है 9 प्लैनेट्स। सो इसमें और एक चीज भी है कि जो हमारे देश का नंबर है इसमें हमारा यूनिवर्स और हमारा 9 प्लैनेट्स इंक्लूडेड है। तो यही है ये ब्लेसिंग्स कि जो हमारे पास नंबर है वो पूर्ण का नंबर है, यानी कि कॉम्प्लीशन है, जिसमें हमारा यूनिवर्स और हमारे 9 प्लैनेट समाये हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि हम अगर मोबाइल नंबर को कैसे एनालिसिस करते हैं, ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए, जो हमारे कोर्स में सिखाया जाता है, जो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आज आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर का एनालिसिस हम ऐसे करते हैं: 9 1 1 5 1 5 2 1। तो यहाँ पे हम ऐसे ही पूरे नंबर का एनालिसिस सबसे पहले नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने पेयर में आते हैं, यानी कि जोड़ा। सबसे पहले 9 1, उसके बाद 1 1, फिर उसके बाद 1 5, और उसके बाद 5 1, फिर उसके बाद 1 7, देन 7 5, देन 5 5, देन 5 2, देन 2 1। So these are all pairs involved in a mobile number. तो 91 11 12 15 15 17 5 5 5 5 2 2 1। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कितने पैर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर्स आ गए। तो ये भी अगेन हमारे रिप्रेजेंट करते हैं 9 नंबर्स को या 9 प्लैनेट्स को। कैसे? 9 इज फॉर मार्स, यानी कि 9 नंबर जो है मंगल को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है सूर्य भगवान को। अगेन सन एंड सन, तो ये कॉमन है यहाँ पे, सन एंड मर्करी, अगेन मर्करी एंड सन, सन एंड केतु, केतु एंड मर्करी, एंड यहाँ पे डबल है मर्करी। उसके बाद मर्करी, मून, एंड लास्ट वन इज मून एंड सन। तो ऐसे ही आप किसी भी 10 डिजिट मोबाइल नंबर को लें जो हमारे भारत में प्रचलित है, स्पेशली मोबाइल नंबर, उसमें आपको जोड़े में 9 प्लैनेट्स मिलेंगे, यानी कि 9 जोड़ा मिलेगा आपको। तो उसमें से हम प्रेडिक्ट करेंगे या फिर जानेंगे कि ये पर्सन कैसा है, या उनका स्वभाव कैसा है, और उसके साथ उनके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। तो लेटर ऑन विल लर्न, जो आज हम सीखने वाले हैं कि नंबर को कैसे पेयर मिलाते हैं। ये आपने देखा
फिर उसके बाद इसका टोटल करेंगे। 9 + 1 10, 11, 16, 17, 24, 29, 34, 36, and this one is equal to total is 37। एंड 37 का अगर दोनों डिजिट को हम टोटल करें, 3 + 7 इज इक्वल टू 10। जो 10 का वैल्यू आएगा, जस्ट अ सेकेंड, जो 10 का वैल्यू आएगा वो आएगा 1। अगेन हम अगर सिंगल डिजिट को लेकर जाएं तो 10 इज इक्वल टू, यानी कि न्यूमरोलॉजी में जब हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं, 10 is not equal to 1, but here we have to calculate a single digit value from a compound number। So यहाँ पे आ जाता है टोटल 1। जिन जिन व्यक्तियों का मोबाइल नंबर का टोटल अगर 1 आता है, वो लीडरशिप होंगे, यानी कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी होगी, या लीडरशिप क्वालिटी की चाह रखते होंगे। जैसे आपके पास अगर एक ग्लास है, तो कुछ लोग देखकर कहेंगे कि ये पानी पीते होंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये ड्रिंक करते होंगे, या फिर कुछ लोग कहते होंगे कि ये पानी पी रहे हैं या पीने वाले होंगे। तो वैसे ही लीडरशिप को दर्शाता है, लेकिन ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इनमें लीडरशिप की चाह होगी। ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इंस्ट्रक्ट करते होंगे। ग्रुप ऑफ पीपल, ये टीचर हो सकते हैं, सेना के कमांडर हो सकते हैं, या किसी भी ऑफिस में सीईओ, या A1 क्लास के ऑफिसर हो सकते हैं, जिसके अंडर में कुछ लोग काम करते हो, जो ग्रुप ऑफ लोग इनसे सलाह मशवरा करते हैं। अगेन 1 नंबर मेंटोर भी हो सकता है, क्योंकि मेंटोर भी काफी सारे लोगों को गाइड करता है। तो ये हो गया 1 नंबर। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हमारे कंपाउंड नंबर की भी विशेषताएं हैं। 37 इज द कंपाउंड नंबर ऑफ एबव मोबाइल नंबर, जो गुरु यानी कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर जो आता है वो आता है केतु, जो एक, यूं कह लीजिए, ए डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ जुपिटर। 7 नंबर इज द डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ जुपिटर। और यहाँ पे और एक तथ्य आपको बताना चाहूंगा कि जो मोबाइल नंबर अगर आप ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे कंपाउंड नंबर 37 आ रहा है, तो मोबाइल नंबर चूज करते वक्त ये तो बहुत इन डेप्थ चीजें हैं, जो हम एक एक नंबर को स्टडी करके मोबाइल नंबर बनाएंगे। लेकिन प्रेडिक्शन के लिए आपको ये बता रहा हूं, जिन जिन मोबाइल नंबर डबल डिजिट में जो आते हैं, डबल डिजिट नंबर जो आते हैं, अगर उनमें सिंक्रोनाइज है तो वो नंबर आपके लिए सही रहेगा। एग्जाम्पल 37, 37 7 is compatible with 3 and a great follower of Jupiter। a great follower, यहाँ की जैसे मैंने स्टूडेंट कहा, आप फॉलोअर भी कह सकते हैं। ए ग्रेट फॉलोअर, हमेशा ज्ञान के पीछे भागना, जहां कहीं भी ज्ञान नॉलेज शेयर हो रहा हो वहां पे जाके सीखना। और 7 नंबर की खासियत यह है कि जो लोग कुछ ढूंढ के निकाल के बैठ जाते हैं, लोग जहां पे ढूंढना बंद कर देते हैं वहां से ये ढूंढना शुरू करते हैं। 7 नंबर इज केतु। ये सिर्फ आध्यात्म का नंबर नहीं है,
अकेले में बैठ के ध्यान करना या सिर्फ मेडिटेशन में चले जाना 7 नंबर नहीं। 7 नंबर की बहुत सारी खासियत है। अगर 7 नंबर आपके पास है तो आप सिंगर बन सकते हैं, बॉलीवुड एक्टर बन सकते हैं, यहाँ की किसी भी प्रादेशिक फिल्म में भी एक्टिंग कर सकते हैं, बॉलीवुड एक्टर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद खोजकर्ता, यानी कि रिसर्चर, RESEARCH, रिसर्चर। जितने भी रिसर्च फेलोशिप हैं, जो रिसर्च करते हैं चाहे किसी में भी हो, बाकी उनके डीओबी के अलग अलग नंबर्स, अलग अलग चार्ट्स दर्शाते हैं वो किस चीज में रिसर्च करेंगे। लेकिन 7 नंबर अगर किसी का बेसिक या डेस्टिनी हो, आप आंख मूंद कर उससे पूछ सकते हैं, क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर में हैं, या आप रिसर्च में हैं, या आप साइंटिस्ट हैं, या उनके पास क्रिएटिविटी कलाएं होंगी, रचनात्मक कलाएं होंगी, क्रिएटिविटी होगी। तो अगर 7 नंबर का कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो 3। यूं कहिए, प्लैनेट जो हमारे जितने भी प्लैनेट हैं, 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों को अगर कोई कंट्रोल कर पाता है या करने की क्षमता रखता है तो वो अकेला जुपिटर। और 3 नंबर एक ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी में, इसके साथ अगर आप कोई भी नंबर मिलाएं टोटल करने से पहले जो कंपाउंड नंबर आता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9। आप कोई भी कंपाउंड लेकर आइए, 3 नंबर के साथ जो कंपाउंड नंबर बनता है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, नेगेटिव भी हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी का बैक साइड नेगेटिविटी ही होता है। पॉजिटिविटी जब आता है नेगेटिविटी लेकर आता है। आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने के समय जो सिद्धि आती है वो नेगेटिविटी के साथ आती है। यानी कि जैसे श्री गणेश भगवान है, श्री गणेश भगवान के पीछे जो पीठ है, यानी कि उनका जो बैक है, उनके बैक में दरिद्रता है, ये कहा जाता है। और इनको गणेश क्यों कहा गया, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं, लेकिन आपके समझने में मतलब इजी रहेगा इसलिए बता रहा हूं। गण, गणों के जो राजा या लीडर, गणों के जो राजा या लीडर हैं उसे गणेश कहा जाता है, या गणों के, सॉरी, गणों के जो अधिपति हैं। गण कौन है, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जो इनके निर्देश के अनुसार काम करते हैं। जो एक सुप्रीम एनर्जी होती है उसके सब एनर्जीज या फिर उनके जो साथ में उनके हेल्प के लिए होते हैं उन्हें कहा जाता है गण। तो वैसे सभी देवताओं के गण होते हैं, और उसके साथ साथ वो, जैसे यूं कहिए, प्रेतात्माएं भी होती हैं कुछ, और उसके साथ साथ जैसे अलग अलग चीजें, यक्ष और भी कई सारे होते हैं जो उनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे। तो ऐसे गण होते हैं। तो उन गणों के सभी के देवताओं वाले गुण नहीं होते। तो कभी कभी आप देखते हैं कि मंत्र जाप करने पर कभी कभी हमें तबीयत भी खराब हो जाता है या हमें कुछ अलग अलग चीजें भी महसूस होती हैं। वैसे ही इन सभी को चीजों को मिलाकर कराया गया है, यानी कि एक एनर्जी बनती है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये दोनों ही साइड्स होते हैं सभी के। तो यहाँ पे जितना भी आप देखेंगे पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, 3 नंबर रिप्रेजेंट्स जुपिटर। जुपिटर इज जीव कारक ग्रह, जीव कारक
प्लैनेट, जो हर किसी को हील करता है, जीवन प्रदान करता है, ग्रोथ देता है। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर के बारे में बात कर रहे थे, 9115175521। द कंपाउंड नंबर ऑफ दिस मोबाइल नंबर इज 37। 37 नंबर, when we are adding the two values of this compound number, we'll get one number, and one number represents sun, जो कि एक लीडर है। उसके बाद 37 से जो बनकर आ रहा है, 37 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल नंबर है। कैसे? आप अगर ओम को देखें, जो ओम है वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन से जुड़ा है, या यूं कहिए ओम ही यूनिवर्स है और यूनिवर्स ही ओम है। तो अगर हम ओम को थोड़ा सा एलाबोरेट करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो दिस इज 3 एंड दिस इज 7। 37। 37 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर ऑफ दिस यूनिवर्स, और जिसको हम तुलना करते हैं, जिसको हम एनालाइज करने पर हमें ओम मिलता है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड नंबर के हिसाब से नहीं, 33 नंबर, और सॉरी 37 नंबर। 33 नंबर में भी और एक स्पेशलिटी है, जो आप देखेंगे, थ्री सॉरी 33 नंबर जिसे हम कहते हैं माता सरस्वती का नंबर, इज ये एक मास्टर नंबर है। तो सारे अलग अलग चीजें हम अपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में सीखते हैं नंबर के ऊपर। तो जैसे 37 नंबर है, ये यूनिवर्स का नंबर है। 37 नंबर एजुकेशन का नंबर है, एक कंसल्टेंट का नंबर है, जो कंसल्टेंसी, और उसके साथ एक टीचर, एक मेंटर का नंबर है, और दूसरों को हील करने वाला नंबर है। यानी कि इस नंबर, कंपाउंड नंबर वाले मोबाइल नंबर में अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, लेकिन स्पेशली अगर 37 आ रहा हो मोबाइल नंबर में, तो उस पर्सन के साथ बात करके आपको हील फील होगा, या यूं कहिए हीलिंग कैपेबिलिटीज होंगे उनमें। वैसे अलग अलग मोबाइल नंबर में भी ये चीजें हैं, लेकिन 37 नंबर का जो खासियत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 37 नंबर ये आपको यूनिवर्स के साथ जोड़ता है, आपको अपने सेल्फ के साथ चैनलाइज करने में मदद करता है, और उसके साथ साथ सुप्रीम एनर्जी से भी आपको जोड़ता है। सुप्रीम एनर्जी कनेक्शन कैसे? जैसे कि 37 नंबर को मैं बता रहा था ओम, और ये आपको जोड़ता है यूनिवर्स के साथ। तो 37 नंबर इज ए वेरी पावरफुल नंबर। तो ये हो गया कंपाउंड नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं दो चीजों के साथ एनालाइज करूं मोबाइल नंबर में, फर्स्ट वन ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स में पूरा का पूरा 10 डिजिट नंबर और उनके प्लेसिंग के हिसाब से क्या फल मिल रहा है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जैसे कि सीमित समय के अनुसार हम आज फर्स्ट हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट हाउस, दिस इज वन हाउस, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस पे हमारा आ गया 9 नंबर। 1 और 9, वैसे तो हमारे कोर्स में हम हर एक नंबर का कंपैटिबल नंबर भी देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन कौन से नंबर के साथ कंपैटिबल है, फिट बैठता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 और 9 कॉम्बिनेशन, फर्स्ट हाउस में 9 नंबर, तो फर्स्ट हाउस यानी कि सन, और ये 9 नंबर आता है मार्स का। तो सन इज द किंग, और मार्स जो है सेनापति। तो राजा और सेनापति में हमेशा ही तालमेल बिठा के रखना पड़ता है, या फिर
रहता ही है। तो ये देखा जाए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सन एंड मार्स कॉम्बिनेशन, सन एंड मार्स कॉम्बिनेशन आपको अगेन लीडर बनाता है। अगर कोई पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपने जीवन में कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें 1 और 9 नंबर का हेल्प लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, पहले जो मेरा नाम था वो अलग कंपाउंड पे था, लेकिन जब से मैंने अपना नाम सर्वे किया है, ये मैंने अपना नाम डिजाइन किया है न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी से। सर्वे, जैसे कि मैं वैल्यू बता रहा था नेम न्यूमरोलॉजी में, तो ये टोटल आता है 19 पे। तो 19 नंबर आपको साहसी बनाता है, लीडर बनाता है, नीडर बनाता है, एक्शन लेने में मदद करता है, कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे उसे स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारे कंपाउंड नंबर्स कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं हमारे नाम में और हमारे मोबाइल नंबर में। यहाँ पे मैं 19 की बात कर रहा था, 19 कॉम्बिनेशंस की वजह से जो एक्शन, लीडर और उसके साथ साथ जो एनालिटिकल पावर है, क्योंकि जो राजा होता है वो सेनापति से सलाह मशवरा करके अपने देश की सुरक्षा के लिए या फिर अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हर एक दांव पेच खेलता है या फिर हर एक प्लानिंग करता है। तो ये एक ऐसा नंबर है, 9 नंबर इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड 1 नंबर इज द स्टार्टिंग नंबर एंड द किंग नंबर। और इन दोनों के मिल जाने से 1 + 9 अगेन इज इक्वल टू 10। 1 और 9 के टोटल से जो 10 नंबर आ रहा है यानी कि 10 आ रहा है, ये और एक कॉम्प्लीशन का नंबर है, जिससे हम कह सकते हैं कि 1 स्टेप अहेड, जो हम कहते हैं ना कि 1 स्टेप अहेड ये चीज है। तो एक कदम आगे ही रहता है 19 नंबर, और सबसे पावरफुल नंबर भी कहा गया है न्यूमरोलॉजी में। वैसे ही 9, 1, 1, 5, 1, 7, 5, 5, 2, 1, इसका टोटल आता है 37। और यहाँ का जो फर्स्ट हाउस में नंबर है 9 नंबर विच इज कंपेटिबल विथ फर्स्ट हाउस। एंड ये जो टोटल आता है ये दर्शाता है कि पर्सन कैसे हैं, जैसे जुपिटर एंड केतु। तो ये नॉलेजेबल होंगे। अगर नॉलेजेबल नहीं है तो वो नॉलेज पाने के लिए हमेशा प्रयास करते होंगे, यानी कि कोशिश करते होंगे कि मुझे कैसे नॉलेज मिले और वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो ग्रुप ऑफ पीपल में। यानी कि ये टीचरशिप और एक मेंटर को दर्शाता है। तो हमेशा मेंटर क्या करता है, नॉलेज अपने तक ही सीमित करके नहीं रखता, दूसरों को भी प्रोवाइड करता है। एक हीलिंग का नंबर है, साथ ही साथ आपको मार्गदर्शन भी ये देता है। ये था हमारे मोबाइल नंबर के हिसाब से एक छोटा सा प्रयास आप सभी को बताना। और भी कई सारी चीजें हमारे कोर्स में है, तो आप सभी से मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जितना भी बताया गया कितना आप खुद को रिजोनेट कर पा रहे हैं और बाकी चीजें जान पा रहे हैं, तो जस्ट मैं आपका 2 मिनट लूंगा या 5 मिनट लूंगा, फिर उसके बाद आप सभी का मोबाइल नंबर एनालाइज करूंगा। आप सभी के लिए बहुत ही ऑफर, एक स्पेशल ऑफर लेकर आया हूं हील न्यूमेरो प्लेटफॉर्म की ओर से। जैसे कि ये हमारा नया प्लेटफॉर्म और एक नया, यानी कि ये कोर्स तो हर एक जगह पर हम सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी के लिए एक ब्लेसिंग्स लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मोबाइल नंबर का हमारा एक कोर्स आ रहा है और उस कोर्स में हम क्या कुछ सीखेंगे यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। बस मुझे 5 से 7 मिनट दीजिएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर एनालिसिस होगा और उसके साथ साथ आपको रिमेडी भी दूंगा मोबाइल नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम सीखेंगे एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो 5 दिन का हमारा कोर्स है, 5 डेज का। इसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू मोबाइल न्यूमरोलॉजी,
एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न डे लाइफ। मॉडर्न डे लाइफ में मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इन डेप्थ स्टडी ऑफ मोबाइल नंबर्स, significance of mobile number 0 to 9 number and impact on person's life, significance of combination and yogas in mobile numerology, study of good and bad combination। जैसे कि हम 19 के बारे में बात कर रहे थे, वो सारे कॉम्बिनेशन है, जैसे 9 कॉम्बिनेशंस निकल कर आ रहे हैं जनरल, लेकिन उसके बाद उसमें कई सारे योगास हैं और वो योगास भी हम सीखेंगे उसके साथ। इन डेप्थ स्टडी ऑफ रिपीटेड नंबर्स, यानी कि जैसे मेरे मोबाइल नंबर में 11 है, 55 है, तो ये रिपीटेड नंबर का क्या महात्म्य है वो सीखेंगे। मिसिंग नंबर का क्या खेल है, यानी कि मेरे मोबाइल नंबर में 4 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग नंबर के हिसाब से क्या प्रभाव होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, जैसे मैं आपको बता रहा था फर्स्ट प्लेस में 9 है, उसका पोजीशन एंड मोबाइल नंबर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या प्रभाव करता है। मोबाइल नंबर आपको कैसे सिलेक्ट करना है, यूजिंग डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम इन पर्सनल मोबाइल नंबर सिलेक्शन, आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको कौन सा मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद क्या प्रिडिक्शन होगा सिलेक्शन करने के बाद, और उसके रिलेटेड रेमेडीज हम क्या करेंगे। देन नेक्स्ट पेज, आइडियल मोबाइल नंबर सिलेक्शन, आपके लिए एक अच्छा मोबाइल नंबर आपको कैसे सिलेक्ट करना है। आपने तो डिजीज का डायग्नोस कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, आपके लिए अच्छा मोबाइल नंबर सिलेक्ट कैसे करें, डिजाइन कैसे करें, उसका प्रेडिक्शन क्या होगा। और अगर मोबाइल नंबर करेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास कोई मोबाइल नंबर है लेकिन उससे आप बदल नहीं सकते, तो उसके लिए आप रिमेडी क्या करेंगे। लेकिन रिमेडी 33 यानी कि 1/3 ही आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, मतलब जो आपके प्रॉब्लम को दूर करते हैं 1/3 ही आपके प्रॉब्लम क्लियर होते हैं। मनी एंड बिजनेस के लिए आपको कौन सा मोबाइल नंबर लेना है, या उनमें क्या कॉम्बिनेशन रखें जिससे आपको मनी अट्रैक्ट हो, आपका बिजनेस अच्छे से चले, या फिर आपका कैरियर अच्छा हो, आपका जॉब अच्छा हो, या आपका कैरियर जॉब या फिर बिजनेस अच्छा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन आपका मैरिज नहीं हो रहा, या आपके रिलेशन बार बार टूट रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। हेल्थ एंड डिजीज सारा चीज है, आपका शादी भी हो गया, आपका कैरियर भी अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, लेकिन आपका हेल्थ ठीक नहीं रह रहा। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो ये सब कुछ रहने पर भी व्यर्थ है। तो हेल्थ को कैसे ठीक करें, या कौन सा कॉम्बिनेशन लें मोबाइल नंबर। फॉरेन ट्रैवल के लिए आपको कौन सा नंबर लेना है, या आपके कर्जे बहुत हैं उसके लिए आपको कौन सा मोबाइल नंबर लेना है जिससे आपके डेब्ट रिकवरी हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है, लैंड बिल्डिंग या फिर कोई बिल्डर है, उनके लिए कौन सा मोबाइल नंबर अच्छा रहेगा, या मोबाइल नंबर में कौन सा कॉम्बिनेशन लेने पर ये प्रॉपर्टी बिजनेस कर पाएंगे। रेमेडीज इंक्लूड एक्टिवेशन टेक्निक्स एंड रेमेडीज इन केस मोबाइल नंबर कैन बी चेंज्ड, अगर आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते तो उसे हम कैसे सुधारें जिससे कुछ हद तक हम अपने समस्याओं का समाधान कर सकें, ब्लॉकेजेस को दूर कर सकें और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। हाउ मोबाइल न्यूमरोलॉजी इम्पैक्ट स्टूडेंट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एग्जाम्स, स्टूडेंट के लिए कैसा वर्क कर सकता है और उसके इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए कैसा है। हाउ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प स्टूडेंट्स अचीव देयर कैरियर गोल्स, कैरियर गोल अचीव करने के लिए मोबाइल नंबर कैसे हेल्प कर सकता है। मोबाइल कलर कौन सा होना चाहिए, ब्रांड कौन सा होना चाहिए, वॉलपेपर क्या रख सकते हैं, सिम नंबर क्या होना चाहिए, मुहूर्त टू बाय न्यू मोबाइल नंबर, एक मुहूर्त भी होता है कि आप एक अच्छा मोबाइल नंबर खरीदें, वास्तु डायरेक्शन फॉर योर मोबाइल फोन फॉर प्रोस्पेरिटी एंड मेनी मोर। तो ये रहा वास्ट कोर्स कंटेंट हमारे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, जिसमें हम इतना सारा कुछ कंटेंट सीखेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि कल स्वतंत्रता दिवस है और उसके लिए आप सभी के लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं।
एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप। मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप आप अगर देखेंगे कई सारे जगहों पर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और आपको इन सब के बारे में जानकारी भी मिलता है। लेकिन चूंकि ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है और आप सभी के लिए, जितने भी यहाँ पे हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए एक ब्लेसिंग से जो एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है 995 ओनली। 995 में आप पूरा का पूरा 5 डेज का कोर्स अटेंड करेंगे, लाइव पढ़ेंगे जूम पर, जूम पर ये पढ़ाया जाएगा, और इसके रिगार्डिंग आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा जो मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशन, उनके अलग अलग योगास और भी कई सारे टॉपिक जो 5 दिनों में आपको पढ़ाया जाएगा, वो सारा का सारा आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, जूम लिंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे आज आप लोग जूम लिंक पर क्लास अटेंड कर रहे हैं, वैसा ही जूम लिंक बिफोर द क्लास आपको दिया जाएगा। आप लाइव पढ़ेंगे और उसके बाद आपके जो डाउट हैं क्लियर कराए जाएंगे। 5 डेज कोर्स के बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप खुद समर्थ हो जाएंगे, आप एक अच्छा मोबाइल नंबर डिजाइन कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी रहेगा कि आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आज आपका क्लास हो गया, नेक्स्ट डे आपको पढ़ने के लिए रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, जिससे आप आपके हो गए हुए क्लास का रिकॉर्डिंग पढ़ के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये रिकॉर्डिंग आपका 6 महीने तक वैलिड रहेगा, 6 महीने के बाद अवेलेबल नहीं रहेगा। तो 6 महीने तक आप ये वीडियो देख सकते हैं, 6 महीने तक आपका ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, 6 महीने तक इसमें आपके पीडीएफ्स अवेलेबल रहेंगे। पीडीएफ्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास, जो दे दिए जाएंगे आपको, और 6 महीने के बाद ये अवेलेबल नहीं रहेंगे। सो 5 डेज का एक्सक्लूसिव एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, वो मात्र 995 रुपये रखा गया है। और जो हमारा पेटीएम नंबर है वो है 9337128509 पर आप पेटीएम करके पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर 9115175521 पर। तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है 21 अगस्त से। जैसे कि टुडे इज 14 एंड नेक्स्ट वेडनेसडे से हमारा ये क्लास स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त, अगेन इट इज वेडनेसडे। एंड क्लास टाइमिंग रहेगा 5:30 PM ऑनवर्ड्स, 5:30 ऑनवर्ड्स लाइव रहेगा। क्लासेस कम से कम 1.5 घंटे तक रहेगा, कभी कभी 2 घंटे भी हो सकते हैं, क्योंकि डाउट्स जब रहते हैं तो आधा घंटा इधर उधर हो ही जाता है। तो 1.5 घंटे से 2 घंटे तक मान के चलिए लाइव पढ़ेंगे हम जूम पर। नेक्स्ट डे आपका कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और उसके साथ अगर आप क्लासेस कंप्लीट होने के बाद भी कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आपको टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज में आपको आंसर दे दूंगा और उसके साथ डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 डेज का क्लास ये होगा वर्कशॉप, 5 डेज के वर्कशॉप के बाद नियर अबाउट 7 डेज के बाद एक डाउट क्लियर क्लास भी रखेंगे। डाउट क्लियर क्लास में जो आपके डाउट्स होंगे वो एक क्लास में क्लियर कराए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप जब भी पूछ सकते हैं। तो 5 डेज का ये लाइव रहेगा कोर्स, पीडीएफ भी दिया जाएगा और रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग सिर्फ पढ़ने के लिए होगा, जिसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगा, वो आपको स्टडी के लिए दिया जाएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी समय पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर लेंगे, जो ग्रुप रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप और जो रिकॉर्डिंग रहेगा ये दोनों 6 मंथ तक वैलिड रहेंगे, यानी कि ऑन रहेंगे। पेटीएम नंबर जो है वो है जिसमें आप पेमेंट करेंगे, दैट इज 9337128509। और स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, इसी भी नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, या नहीं तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 9115175521। और जो ऑफर प्राइस है वो है 995 ओनली।
5 डेज का वर्कशॉप, जो कि आपको बाहर कहीं भी आप करें 3,000 से कम आपको ये वर्कशॉप नहीं मिलेगा। लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर और ये हमारे नए प्लेटफॉर्म के हिसाब से आप सभी जो अटेंड हो रहे हैं सभी के लिए 1/3 प्राइस रखा गया है, 995 ओनली। इसमें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसमें शेयर करें, आपका पूरा नाम, फुल नेम, पेमेंट स्क्रीनशॉट एंड आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं, ये तीनों चीजें आपको स्क्रीनशॉट के साथ प्रोवाइड करना है। आप उसी नेम के साथ लॉगिन करेंगे जैसे आज हुए हैं और आप लाइव पढ़ेंगे। सो आइए बात करते हैं आप सभी से। और जैसे आज हमने मोबाइल नंबर के ऊपर पढ़ाई किया और जाना बहुत कुछ चीजें। मटेरियल अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, मटेरियल अवेलेबल रहेगा आपका इंग्लिश में, लेकिन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वार्ड बाय वार्ड हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। और जो इंग्लिश में रहेगा वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में रहेगा, आपको समझने में कुछ असुविधा नहीं होगी। कंटेंट में एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी जो हमारे मित्र लिख रहे हैं, दिस इज आवर कोर्स कंटेंट। ये बहुत ही फास्ट कोर्स कंटेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट पेज एंड दिस इज आवर सेकंड पेज। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, जिसमें आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में प्लेसमेंट सिखाया जाएगा, यानी कि किस जगह पर कौन सा नंबर रहने पर आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है। ये कोई आज तक बताते नहीं है, बहुत ही कम बताते हैं, या यूं कहिए इस चीज को छुपा देते हैं। और उसके साथ आपके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट क्या होने चाहिए वो बताया जाएगा। और ये रहा सेकंड पेज। और कई सारी चीजें, वॉलपेपर, कलर कौन सा यूज करना है, कौन से दिशा में आपको मोबाइल रखना है, कैसे आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप सभी के लिए और एक ब्लेसिंग से आप सभी के साथ जो हमारे इस वर्कशॉप में ज्वाइन करेंगे 5 डेज के, उनके लिए एक ब्लेसिंग से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपने तो 5 दिन का मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप अटेंड करेंगे, लेकिन उसके साथ बोनस में आपको मिलेगा बोनस। तो जैसे कि आज आप हमारे इस वेबिनार में अटेंड हैं और हमारे नए प्लेटफॉर्म के जो पहला सीरीज चल रहा है उसके आप अ, नए स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए आपको बोनस दिया जाता है कि आपको हमारे इस वर्कशॉप में जो जो अटेंड करेंगे उनको उनका जो पर्सन अटेंड करेंगे उनका लक्ष्मी अंक बताया जाएगा बोनस में। ये लक्ष्मी अंक जो आपको बताया जाएगा, इससे आप अट्रैक्ट करेंगे धन। धन को आकर्षित करने के लिए आपको कौन सा नंबर यूज करना है आपके जीवन में, जो स्पेशल नंबर आपको अपने जीवन में यूज करना चाहिए। दूसरा बोनस, आपको बताया जाएगा मास्टर नंबर, यानी कि जो आपका स्पेशल नंबर है जिसको आप यूज करके पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीवमेंट पा सकते हैं। और उसको उसके नंबर पर आप अपना मोबाइल नंबर ले सकते हैं, नेम नंबर ले सकते हैं। तो ये दो मुख्य अंक आपको बताए जाएंगे कि आपका क्या हो सकता है। एग्जाम्पल XYZ पर्सन का नाम है और उनको बताया जाएगा आपका लक्ष्मी अंक ये है जिससे आपको पैसा आएगा, ये आपका मास्टर नंबर है जिससे आपको सक्सेस आएगा। ये दो चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये रहा बोनस जो हमारे कोर्स में ज्वाइन करेंगे उन सब के लिए ब्लेसिंग्स रहेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ जो
स्क्रीन पर शेयर हुआ था, उसके बाद आप सभी से मैं बात करूंगा। जस्ट ए सेकंड, मुझे 2 मिनट दीजिए। ये रहा हमारे कोर्स का पोस्टर, एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप, 995 ओनली। 21 तारीख से स्टार्ट होगा। शाम को 5:30 बजे से बैच स्टार्ट होगा। लाइव रहेगा जूम ऐप पर। 5 दिन का ये कोर्स रहेगा। और इतना इत्मीनान रहिए, अगर 5 दिनों में आपके डाउट क्लियर करने के साथ साथ अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है 5 दिनों में, तो और एक दिन भी एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। 5 दिन के जगह पर 6 दिन भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लाइव पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में है, इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। वहीं पे आपको पीडीएफ शेयर होगा, लेकिन ध्यान में रखिए, कोर्स जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा एट द एंड आपको पीडीएफ दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप नोट डाउन करें, खुद सीखें, खुद एनालाइज करें, फिर आप पीडीएफ लें। स्टार्टिंग में ही पीडीएफ ले जाएंगे, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। आपको लगेगा पीडीएफ है, मैं बाद में पढ़ूंगा, फिर आपके मन में डाउट आता ही रहेगा। पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ दिया जाएगा, डिटेल रहेगा। या फिर सेकेंड डे या थर्ड डे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इतना गारंटी है। और जी हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गया था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, जैसे ही 7 डेज हो जाएगा, यानी कि 21 तारीख को स्टार्ट होगा, मान लीजिए आपका 26 या 27 तारीख तक कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके ठीक ठीक एक हफ्ते बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा हील न्यूमेरो की तरफ से, जिसमें लिखा रहेगा एडवांस्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप। उसमें आपका फोटो भी रहेगा और डेट एंड टाइम भी रहेगा, सॉरी डेट रहेगा। तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जो हमारे मोबाइल नंबर हैं पेमेंट करने के लिए, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। 9337 128509, ये नंबर है पेटीएम का। दिस इज आर पेटीएम नंबर, 9337 128509। इस नंबर पे आपको पेटीएम करना है। और आप इस नंबर पे भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, और इस नंबर पे भी। और दूसरा नंबर है 9115175521, लेकिन इस नंबर पे पेटीएम नहीं है, यानी कि पेमेंट मोड नहीं है इस नंबर पे। सिर्फ इसी नंबर पे ही पेमेंट ऑप्शन है, 9337 128509। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एंड द एनर्जी एक्सचेंज ऑफ दिस कोर्स इज 995 ओनली। और ये वैलिड रहेगा आपके अगेन 3 डेज तक, 2 to 3 डेज तक, कि जब आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसके बाद ग्रुप भी फॉर्म किया जाएगा और उसके साथ बाकी जो चीजें रेडी करने हैं वो भी किए जाएंगे। तो आप ये ऑफर मिस ना करें, क्योंकि 995 में आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा, और ना ही लोग देंगे। जो चीजें आपको इसमें एडवांस सिखाई जा रही वो उनके कोर्स कंटेंट में भी आपको नहीं मिलेंगी। राइट। सो इसके बाद बात करते हैं, जो जो स्टूडेंट अगर कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर और कुछ पूछना चाहते हैं, तो काइंडली हैंड रेज करें और वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, सुरेंद्र सर, राधे राधे। अनम्यूट कीजिए। हाँ, राधे राधे सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी जी। सर ये 5:30 का टाइम थोड़ा मुझे मुश्किल है, मैं ड्यूटी में रहता हूँ उस समय। सर थोड़ा टाइम आपका जिस जिस टाइम में सिखाते हैं 7 साढ़े 7 बजे होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जी जी जी। तो सर देखते हैं 5:30 को, नहीं तो 5:30 का टाइम ऐसा है ना सर, वो नहीं हो पाता है कि ड्यूटी में रहेंगे, हम ड्यूटी से ही आते हैं 6:30 7 बजे तक। सर ये एक काम करते हैं, अगर आपका कोर्स हम सीखना चाहते हैं सर, टाइम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। आप जो टाइम पे सिखाते हैं अभी, जो 7 7 बजे भी होता है, 7:30 भी होता है, वो भी ठीक रहता है सर। ठीक है साढ़े सर। पाँच टाइम। मैं जरूर यहाँ पे ये करूंगा। अ, आप सभी टाइम थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा टाइम चेंज हो जाए सर, हम उसी में श्योर चाहते श्योर हैं। सर, आपका कोर्स टाइम जरूर सीखना चाहते हैं सर। टाइम चेंज करेंगे। तो एक आपका काम कोर्स करते हम हैं। जरूर सीखना चाहते हैं सर, हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमको टाइम का ड्यूटी नहीं छोड़ सकते सर, ड्यूटी तो जाना जरूरी है ना सर। अच्छा सर, ठीक है सर, तो 7 PM कर देते हैं सर। हम 7 PM कर दीजिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। जी सर। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है कि जैसे सुरेंद्र सर बता रहे हैं
और बाकी सारे साथियों के समय की सुविधा के अनुसार, यानी कि सब अटेंड हो पाए जैसे, तो 7 PM कर देते हैं सर। 5:30 एक ऐसा टाइम है ना कि ऑफिस की छुट्टी नहीं होती, सबकी सब ड्यूटी से छुट्टी नहीं होती, अच्छा ऐसा अच्छा। टाइम है। सब घर पहुंचते पहुंचते 6:30 7 बज ही जाता है। जी तो सर, पाँच ठीक। साढ़े पाँच में मैक्सिमम आदमी पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है सर, तो 7 PM कर देते हैं सर। हाँ 7 PM करिएगा तो सबके लिए सुविधा रहेगा सर। जी जी सर, ठीक। ठीक है सर। और मोबाइल और नंबर एक आपका और एक रिक्वेस्ट है सर। जी हाँ तो मेरा जो नंबर बताया था सर, उसका बारे में थोड़ा बोल पाइएगा सर? 837। जी जी जी। जस्ट सेकंड सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप सभी बने रहें। तो जैसे और भी कई सारे रिमेडी भी आज दिए जाएंगे, तो अंत तक आप जरूर बने रहें। जी सर, आपका नंबर बताइए। 837 837 1956 1956 316। 316। सर और एक एक चीज और बोलनी है सर। जी जी जी, बताइए। सर आप जो बोल रहे हैं पेटीएम से करे, तो पेटीएम तो मेरे पास नहीं, हम और कोई द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते गूगल पे से? जी जी, नहीं। कर सकते हैं सर। आप जब गूगल पे पे जाएंगे, वहां पे हाँ एक ऑप्शन होगा कि आप किसी भी नंबर पे पे कर सकते हैं। हाँ तो तो आपका जो फोन नंबर, जो पेटीएम वाला फोन नंबर दे रहे हैं, उस नंबर से गूगल पे से कर सकते हैं फोन जी जी, आप पेमेंट कर देखिए, सकते हैं? आप किसी भी ऐप में जाइए, वहां पे एक ऑप्शन होगा पेमेंट टू नंबर्स, हाँ जिसपे पेमेंट आप, नंबर, हाँ। हाँ, पेमेंट टू नंबर्स में आप नंबर जब डायल करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वो नंबर पे जो किसी भी ऐप में वो नंबर कनेक्ट हुआ हुआ होगा, उसमें पेमेंट आ जाएगा। अच्छा सर, आपके पास आपके नंबर पे गूगल पे नहीं है? जी नहीं है सर, एक्चुअली गूगल पे अच्छा है ठीक है, नहीं। ठीक है, हम कैसे भी कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। हो जी जाए, जी हम रास्ता निकाल लेंगे कुछ। जी जी सर, जी ठीक। आप खाली टाइम का थोड़ा देखिएगा सर। सर जी सर, टाइम मैंने से मैंने 7 PM सेवन टाइम। 7 PM कर दिया, यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिख दिया है 7 PM। ठीक है सर, अब मोबाइल नंबर का बोलिए सर। तो यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर बताया, 837 19556316। ठीक। तो सर यहाँ पे जैसे आपके मोबाइल नंबर का हम पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल तो 4 आता है सर। अच्छा, नहीं, कंपाउंड नंबर पे लाना है पहले। कंपाउंड नंबर 49 है सर। 49। ओके। 49। 11 18 19 28 33 39 41 42 48। जस्ट अ सेकंड। 11 18 19 28 33 39 42 43 46। ओके। 49। सो टोटल इज 49 नंबर। सर 49 नंबर से, जैसे मैं कल भी 49 नंबर के बारे में नेम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से एनालिसिस कर रहा था, और 49 नंबर के हिसाब से अगर मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी का देखूं, और यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस में आपका 8 नंबर है, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर होने की वजह से पर्सन को अपने वर्क के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति, डिले। देखिए, अपने वर्क, अपने प्रोफेशन, और खुद के अपने सेल्फ के प्रति, ये बनाता है ईमानदार। भले ही आपके डिलेस होते हों, लेकिन ये आप कभी भी अपने काम, अपने वर्क के प्रति, कभी भी आप यूं कह लीजिए कि चलो आज आधा घंटा लेट से चलते हैं, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, कल काम कर लेंगे, और आज छुट्टी कर देते हैं, या फिर कुछ बहाना बना के रह जाते हैं, कल काम कर लेंगे, ये सारी चीजें आपको पसंद नहीं। आप चाहे घर में कोई भी फंक्शन हो, लेकिन आप सबसे पहले अपने काम पे जाकर अटेंडेंस देना उचित समझेंगे। क्या ऐसा है सर? हाँ सर, ठीक है सर।
जी। तो फर्स्ट हाउस में अगर 8 नंबर आता है, 8 नंबर शनि का होता है, और शनि होते हैं कर्म प्रधान। तो कर्म प्रधान की वजह से आपको पंक्चुअल बनाएगा, या ऐसा कह सकते हैं, दूसरा पहलू है कि आपको वर्कहोलिक बनाएगा, यानी कि आप काम करना, अगर आपको 24 घंटे भी किसी दिन काम करना पड़े, आप या तो थकेंगे नहीं, या उसके लिए आप मना नहीं करेंगे। दूसरा चीज है, क्या आपका जो काम है वो ऐसे कॉन्टिन्यूटी रिलेटेड, जिसमें वर्क कॉन्टिन्यूटी रहे, या उसमें आयरन रिलेटेड, जिसमें लोहा यूज होता हो, या जुडिशियल, कोर्ट, हेल्थ, ऐसा कुछ रिलेटेड है सर? है, थोड़ा बहुत है सर। राइट। अगेन, जैसे टोटल नंबर के हिसाब से 49 रखा गया है, तो क्या आपको कुछ रिलेशनशिप इशू रहता है सर? हाँ, रिलेशन इशू रहता है और हेल्थ इशू रहता है। जी। तो दूसरा चीज पूछने से पहले ही सर ने कॉन्फर्म किए कि उनको हेल्थ इश्यू भी रहता है। सर, दूसरा चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं सर? नहीं नहीं, जन्म स्थान में ही रहते हैं सर। जी। अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस। तो अगर आप बर्थ प्लेस से दूर नहीं हैं, क्या कुछ कोर्ट कचहरी रिलेटेड लीगल इशू वगैरह कुछ है सर? हाँ, एक लीगल इशू है वो। मैंने वो जानबूझकर हम लोग को ला दिया गया। अगल बगल पर पड़ोसी में झगड़ा हुआ था, तो जी। वो लोग ने हम पर झूठ मूठ का केस कर दिया। क्या आप लोग भी जी। हम लोग को कि हम लोग उसके पक्ष में गवाही नहीं दिए, कि इसीलिए हम लोग को झूठ मूठ फंसाया गया। झूठ अच्छा। मूठ का केस एक तो कर दिया गया। हाँ, ऐसे कोई बड़ा केस नहीं है। जी। आपस में पड़ोसी की लड़ाई हुई थी, हस्बैंड वाइफ में, तो उसमें हम लोग ने किसी का साथ नहीं दिया। हम लोग न्यूट्रल रहे, तो बस वो वाइफ वाले, परिवार वाले बोलते हैं कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तो इसलिए जी। जी। हम जी। लोग पर एक झूठा केस लगा दिया। जी सर। ठीक है। तो ये नंबर आपको जैसे लीगल इश्यू दे रहा है, रिलेशनशिप इश्यू दे रहा है, मतभाव, मतभेद या फिर मनांतर देता है, तो वो चीज आपके नंबर से शो हो रहा है। सर, एक बार आपका ड्यू भी बताएंगे, जन्म तारीख? 11 अक्टूबर 1966। 11 अक्टूबर 1996। 1966। अच्छा अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। 11 अक्टूबर 1966। बेसिक नंबर सर टू, डेस्टिनी नंबर क्या आ रहा है सर? 7 7। 7। तो 2 and 7, बेसिक इज 2, डेस्टिनी इज 7। 2 and 7 के लिए इसका जो टोटल आ रहा है 13। 13 के बाद आ रहा है 4। तो 4 नंबर जो है आपके जन्म तारीख के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इससे हम एक पड़ाव पर ये कह सकते हैं कि ये नंबर आपके लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि जब हम कोर्स में पढ़ेंगे compatibility with compatibility in numbers, ए इस वन नंबर को टू। मैंने अभी थोड़ा कम कर दिया सर। इस जी। नंबर को मैंने कम कर दिया। अभी इसको इनके मैंने एक नया नंबर दिया है, अब उस नंबर का ज्यादा यूज कर रहा हूँ सर। जी। जी। जो नया नंबर है वो वाइब्रेशन बहुत जल्दी नहीं आएगा सर। जो हाँ, वो मालूम है पुराना। सर, टाइम लगेगा उसमें। हाँ, वो जी। नया नंबर लिया अभी 1.5 2 महीने हुआ है। जी। जी, 1.5 2 महीने में उतना असर नहीं दिखेगा। हाँ सर, नहीं करेगा, लेकिन वो नंबर ठीक है कि नहीं वो आपको बोलना चाहता हूँ एक बार। जी। जी, वो कोर्स में देखेंगे सर। अच्छा एक ठीक है, कोर्स में देखें। ठीक है एक सर, ठीक। एक एक नंबर आज लेंगे सभी का। ठीक है सर, ठीक। जी। तो इतना कुछ हमें पता चल जाता है, बाकी कोर्स में हम और भी डिटेल से सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से एक एक नंबर में योगा है, कॉन्जक्शन है जिसे हम योगा कहते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे कई सारे कंजक्शंस हैं, हजारों कंजक्शंस हैं
जो हमारे मोबाइल नंबर से बन के आते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन सीखेंगे जिससे हम बहुत और भी माइन्यूट लेवल पर और भी एक्यूरेट लेवल पर प्रेडिक्ट करेंगे, जान पाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर खुद डिजाइन करेंगे। अच्छा, और एक चीज पूछना था सर। जी जी जी, पूछिए। हम बोले सर, जो नया नंबर अभी यूज कर रहे हैं, इस नंबर को यूज नहीं करते, इसको खाली इनकमिंग में रखा हुआ है अभी, या कुछ पैन आधार से लिंक है इसलिए इसको हटा नहीं पा रहे हैं अभी। जी जी जी। तो अब अभी नए नंबर से यूज करते थे, इसको इनकमिंग में रख सकते हैं, यूज नहीं करे ऐसा रख सकते हैं, और नए नंबर को यूज करें खाली ज्यादातर। सर वो तो आपको वाइब्रेशन मिलेगा ही, क्योंकि आप चाहे इनकमिंग के लिए रखें, क्योंकि इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, इससे हमें उस नंबर का वाइब्रेशन मिलता ही है। तो अच्छा हम अच्छा, ऐसा ठीक है। करेंगे, कोर्स में जब हम नंबर चेंज सीखेंगे, कोर्स में जब हम सीखेंगे, आपके लिए पर्टिकुलर कौन सा नंबर अच्छा रहेगा वो उस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। वो तो सीख रहे हैं सर, फिर सब जगह मुझे चेंज कराना होगा, सब पैन आधार, बैंक आधार, जी 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 जी। इस नंबर मेरा हर जगह दिया हुआ है सर, आठ ठीक है आठ सर। 10 जगह में दिया है, सर्विस में भी है, सर्विस रिकॉर्ड में भी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है बहुत सर वो। मुश्किल है। ओके सर, ओके। ठीक है सर। तो जैसे अभी आपने देखे सुरेंद्र सर जी के मोबाइल नंबर के प्रेडिक्शन और उसके साथ एनालिसिस, और उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे अंजू मैम से। जी अंजू मैम, अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी राधे गुड राधे मैम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। राधे राधे सर। जी सर। जी मैम, आपने मेरा नंबर मोबाइल बताइए। नंबर, हाँ, 99। जस्ट अ सेकंड मैम, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी। जी बताइए। 99 586 586 97 97 604। 604। 99 586 97 604। तो इसमें स्टार्टिंग में आ यस सर। रहा है आपका 9, एंड उसके जी, साथ तो आपका इसका टोटल आ रहा है 18। 63। 63। यस सर। 63 से आपका नंबर आ रहा है 9। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट हाउस में 9 नंबर की वजह से ये आपको बनाएगा लीडरशिप, और जी आपको ये बनाएगा कि आप जो काम करते हैं या फिर आप जो चाहते हैं लोग उनको जी। फॉलो करें। क्या ऐसा रहता है? जी सर। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चल रही हूँ, सही जी रास्ते पे रहूंगी, जो जी नियम जो नियम है वो नियम में जी पालन करूंगी, और जी सबके साथ मैं जेन्युइन रहूंगी, जी और मैं चाहती हूं कि सभी मेरे साथ मेरे प्रति सेम जेन्युइन रहें, और जो मैं कह रहा हूं या मैं जो चाहता हूं वो चीज आप माने। क्या ऐसा रहता है? जी, बिल्कुल ठीक है। जी। सेम चीज है कि जब आपके मोबाइल नंबर में टोटल में अगर 9 आ जाता है, टोटल में, यहाँ पे कंपाउंड नंबर का बात हम बाद में करेंगे, टोटल जी नंबर भी अगर 9 आता है तो ये आपको बनाता है रिलीजियस। कभी जी भी आप अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे, जी, बिल्कुल ठीक। और कभी भी आप अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, जी, बिल्कुल ठीक। और अपने फैमिली के लिए या फिर अपने फैमिली को प्रमाणित करने के लिए कहीं पे अगर कुछ इश्यू हुआ तो उनको सही साबित करने के लिए आप जरूर स्टेप लेंगे, स्टैंड लेंगे। जी
और उसके साथ साथ आप इसमें अंत तक लड़ाई करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, बैक स्टेप आप कभी नहीं लेंगे। जी ये चीज है। अगेन जी 60, जी 63 कंपाउंड नंबर की वजह से आपको हर चीजों को रूट लेवल से एडवांस लेवल तक सीखने की इच्छा है। जी और साथ ही साथ समय आने पर जब प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ कठिनाई आती है, वहां पे उस चीज से कैसे निकल जाना है, वो शॉर्टकट भी आपको पता होता है। जी सर। तो 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति, 6 नंबर शुक्र महाराज। शुक्र महाराज हमें सिखाते हैं कि जरूरत पड़ने पर कैसे शॉर्टकट काम करके हमें वहां पे समय बचाना है और हमारा काम भी करना है। देवगुरु जी बृहस्पति हमें देते हैं कि रूट लेवल से एडवांस लेवल तक आप सीखो। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया हो गया, मुझे पूरा रूट लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना है। और वो शॉर्टकट भी सीखना है कि समय ना होने पर या जहां पर ज्यादा जरूरत है वो क्या चीज है, वो भी आपको सीखने के लिए हेल्प करता है। तो जब आप पूरा का जी पूरा सीख लेते हैं, फिर आता है टोटल 9 जो होता है कॉम्प्लीशन का नंबर। तो मोर ओवर कहा जाए, आप जो कोई भी चीज सीखते हैं, समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, उससे रूट लेवल से एडवांस लेवल तक और शॉर्टकट लेवल तक, ये दोनों चीज सीखने के बाद ही आपको अच्छा लगता है। और जहां पे जी ये सर। दो चीजों का ऑप्शन रहता है ना, आप वहां पे सीखने ही नहीं जाते, वहां पे ही आप नो बोल देते हैं, ऐसा रहता है। जी एक बार ये दोबारा समझाइए, मुझे नहीं क्लियर हुआ। देखिए 63 नंबर में 6 नंबर होता है शुक्र का, हाँ जी। 3 नंबर होता है देवगुरु बृहस्पति का, छह जी नंबर हमें सिखाता है कि जरूरत पड़ने पर जी जो आपने एक वर्ड सुना होगा, उसे कहते हैं कॉल। जी जैसे कि मान लीजिए लास्ट कॉल, जी कि आज अभी यहीं पर क्या करना है, वो चीज सिखाता जी है शुक्र महाराज। जी लेकिन एक रूट लेवल से एडवांस लेवल तक, 1 to 9 कह जी लीजिए, स्टार्टिंग से लेकर जी एंड तक जो चीजें हमें जी सीखनी चाहिए एक एक्सपर्ट बनने के लिए, वो चीज जी देते हैं देवगुरु बृहस्पति जुपिटर। जी तो आप कभी भी कुछ सीखना चाहें तो पूरा उसमें जी कंप्लीट सीखना चाहेंगे, आधा अधूरा ज्ञान जहां पे बट रहा हो या कोई कह रहा हो, आप जी वहां से निकल जाएंगे। जी आप चाहेंगे कि जी मैं पूरा सीखूं, कंप्लीट सीखूं, हाँ जिसमें कोई डाउट ना जी हो। जी 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 बिल्कुल तो ठीक। इसमें मोबाइल नंबर से हमें इतना सब कुछ जानने को मिलता है, और भी कई सारी चीजें हैं जो हम जी कोर्स में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका डीओबी बताइए। 23 मार्च 23 मार्च 19 1972। 1972। और इसमें आपका आता है बेसिक 5, और वो भी 27। एंड वो टोटल आता है 27 से 9। जी तो आपके डेस्टिनी नंबर के साथ लिंक हो गया ये मोबाइल नंबर का टोटल। एंड जी 5 नंबर इज आल्सो compatible विथ 9 नंबर। जी मंगल बुध के साथ कंपैटिबल है, यानी कि दोनों नंबर आपके डीओबी से जो आ रहे हैं 5 and 9, बोथ आर फ्रेंडली विथ 9। 9 इज फ्रेंडली विथ 9, 5 इज फ्रेंडली विथ 9। सो ये नंबर आपके लिए जी मोटा मोटी कहा जाए तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। ये नंबर मिलने के बाद, लाने के बाद, जी ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ये नंबर आपको जी मिलने के बाद आप कुछ जी चीजों में एक्सपर्ट हुए होंगे, साथ ही साथ आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी देखने को मिला होगा, ऐसा है। जी जी जी। जी सर। तो आपके साथ जो कोई भी पर्सन बात करते हैं, मोर ओवर, यानी कि मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, यानी कि जी एवरेज, एक एवरेज पर बता रहा हूं, जो जो लोग आपसे जी बात करते हैं
वो कहीं जी ना कहीं एवरेज में मैं ये बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जी या यूं कह लीजिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके साथ एक ढंग से बात नहीं करते। मैं ये कहना चाहूंगा कि जी उनका पहले मीटिंग में जैसा बिहेवियर होता है, बाद में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा जी रहता है। जी जी सर। जी। तो ये आपके बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर के हिसाब से तो कंपैटिबल है, लेकिन इसमें जी कुछ ग्रेडिंग एंड कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जी जो आपको प्रॉब्लम में ला रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हम अगर मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो डिटेल जानकर ही चेंज करना ठीक रहेगा। जी अभी के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आपको आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड या फिर अपने विश फुलफिलमेंट के रिलेटेड या पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन देखकर आपको अगर मोबाइल नंबर लाना है, तो उसके लिए आपको ये चीजें जानना होगा कि मैं अगर एक अच्छा मोबाइल नंबर लेती हूँ तो उसमें क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। जी राइट। जी सर। ओके। थैंक यू सर मैम। एक्चुअली मैं भी थोड़ा, बस थैंक यू सर, मैं भी थोड़ा सीखना चाहती हूँ लेकिन थोड़ा टाइम का इशू है, मुझे 5:30 शूट करता है, थोड़ा सा ये इशू आ जाएगा। तो आप 7 बजे अटेंड नहीं कर सकते? नहीं एक्चुअली मेरी दूसरी क्लास के लिए मैंने करा हुआ है, तो मे बी अभी उन्होंने टाइम फिक्स नहीं किया, अगर क्लैश होगा तो मुश्किल होगा, अच्छा। अगर नहीं क्लैश होगा तो फिर मैं ज्वाइन करूंगी आप। ओके, नो प्रॉब्लम मैम। एक्चुअली देखिए, जी 5:30 मैं ये सोच रहा था, मैंने रख दिया था, लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि ज्यादातर जो ऑफिस से आते हैं, आते आते 6 बज जाते हैं जी या ऐसे, जी तो मैं भी जी 7:30 ठीक रहेगा। अगर नहीं, तो अगर सबके जी लिए अप्रोप्रिएट होगा तो हम इसे जी 8 बजे या 8 बजे के बाद भी रख सकते हैं। अगर सबके लिए जी सही रहेगा तो 8 बजे जी के बाद भी रख सकते हैं। अभी के लिए 7:30 है, आप कोशिश कीजिए। नहीं तो हम चेंज जी करके एक बार बात करके जी आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इसमें हम ठीक है डिस्कस करके नहीं तो 8 बजे के बाद भी रख सकते हैं। जी 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 जी। सर ओके। एक चीज और पूछनी थी, आप वैदिक कोर्स भी सिखाएंगे? वैदिक कोर्स ये कंप्लीट अलग कोर्स होता है मैम। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी है जिसमें हम हाँ वैदिक नहीं, ग्रिड। इसके बाद मैं पूछना चाह रही हूँ हाँ। आपसे। जे अभी जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म नया है, तो मैंने सोचा कि जी पहले एक छोटा सा कोर्स लाके देखते हैं और सभी जी मेरे साथ कैसे कनेक्ट हो पाते हैं, लोग समझ पाते हैं या नहीं। इसके लिए मैंने ये जी छोटा कोर्स रखा है। नहीं तो मैं जी सीधा ही वैदिक न्यूमरोलॉजी का फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल कोर्स ही लेकर आता, जो हमारे दो जी महीने का कोर्स रहेगा। तो जी ये पहले मोबाइल न्यूमरोलॉजी होगा और फिर बाद में जी वैदिक न्यूमरोलॉजी का फुल कोर्स होगा। लेकिन वैदिक जी न्यूमरोलॉजी, इसमें हम दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जी हमें प्रेडिक्शन कैसे करना है, अगर जी हम कुछ इवेंट प्लान करते हैं, अगर मैरिज वगैरह डेट फाइनल करते हैं, जी मैच मेकिंग करते हैं, कुछ ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा डिटेल वो कोर्स रहेगा जो इसके बाद आएगा। जी 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 मैम। जी जी। क्योंकि तो मेरे को आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, मैंने मोबाइल न्यूरोलॉजी और भी किसी की क्लास अटेंड की थी, बट जी आपसे अच्छा अभी तक कोई नहीं, जी जी। जितना अच्छा एक्चुअली आप समझा रहे हैं। एक्चुअली मैम, इसमें क्या है, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो आपने किए होंगे, उसमें से जी इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें आप सीखेंगे हर एक नंबर का प्लेसमेंट, जी यानी कि हाउसेस। जैसे हमारे जी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में हाउसेस हैं, कौन से जी घर में कौन सा नंबर रहने पर क्या इफेक्ट देता है, वो चीज जी एक्स्ट्रा है इसमें। दूसरा जी चीज है, आपको एक लक्ष्मी अंक दिया जाएगा आपके डीओबी के हिसाब से, जिसको आप जी यूज करके आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा है, जी आपको एक मास्टर नंबर बताया जाएगा, हमेशा जिस नंबर का ब्लेसिंग्स आपको लेना है, जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाए। जी जी जी। जैसे हम मैं सोशल मीडिया में देखकर समझ जाते हैं, 6 नंबर लग्जरी को अट्रैक्ट करता है, पैसा देता है, 24 जी नंबर अपने हाथ में लिख लो, लेकिन सबके लिए ये इफेक्टिव नहीं रहता।
सबके जी लिए इफेक्टिव एक नंबर हर एक डीओबी से अलग अलग निकल कर आता है। एक है जी लक्ष्मी अंक, दूसरा है मास्टर नंबर। वो दो जी नंबर आपको दिया जाएगा, आपके डीओबी से कैलकुलेशन करके आपको दे दिया जाएगा। उसका जी यूज कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। नए जी मोबाइल नंबर को आपको कैसे एक्टिवेट करना है वो भी सिखाया जाएगा। तो बहुत कुछ जी रहेगा। एक ट्रायल बेसिस पर आप ये पहले जी कोर्स अगर करना चाहते हैं तो ज्वाइन होइए। जी फिर उसके बाद जी हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी मेरे टाइम का इशू नहीं रहेगा तो मैं जरूर आपका ज्वाइन करूंगा। जी जी जी। ठीक है सर। ठीक है ओके सर। फाइन, नो थैंक प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेलकम। सर। राइट। जी सुधा मैम अनम्यूट कीजिए। सुधा मैम, अगर आप हैं तो अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। जी नमस्ते मैम, राधे राधे, गुड इवनिंग। राधे राधे, नमस्कार सर। जी सर मैम। मुझे केवल ये पूछना है कि जी मेरे मोबाइल में 9 नंबर जो है वो 5 टाइम्स है। जी जी जी। वैसे उसका टोटल वगैरह जो है ना वो मेरे हाँ, को एक बार लिख लेते हैं, एक बार वैसे स्क्रीन पर। सही आ रहा है, वो मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है जी जो जी जो जी। आपने बताया है मुझे। बस ये जानना है कि 5 बार जो नो आ रहा है हाँ, वो कुछ क्या इफेक्ट देगा। जस्ट सेकंड, मुझे एक बार नंबर लिख लेने दीजिए, जी जी। जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा, क्योंकि मैं अलग अलग नंबर ट्राई करता रहता हूँ। ओके सर, ओके सर। बताइए। 99 सॉरी, 99 539 539 9699 699 82। 82। हाँ जी। और इसका टोटल आ रहा है 69। ओके। और 69 से बनता है 15 और 15 से बनता है 6। जी 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 जी। ओके। आपका डीओबी? वो 7 अगस्त 1962। 1962। 7 अगस्त 1962। बेसिक इज 7 एंड हाँ डेस्टिनी जी। इज 6 6। 6। ठीक है। बेसिक 7 एंड डेस्टिनी 6, और हाँ इसके टोटल आ रहा है 6। अच्छी जी बात जी। है, डेस्टिनी नंबर के साथ लिंक हो रहा है। 69 हाँ के लिए आता है। 69 हाँ नंबर का एक अलग खासियत है, मैं बता रहा हूँ। जी। जैसे आपने ये सिंबल देखे होंगे, हाँ जी। तो ये सिंबल एक हीलिंग का भी सिंबल है। ओके। तो ये एक हीलिंग कैपेबिलिटी, जैसे मैं कल आपके डीओबी के चार्ट से बता रहा था कि आप में एक हीलिंग कैपेबिलिटी है जो हाँ वो आपको, सर बिल्कुल ठीक था। हाँ, मिलता है। और जो आपसे बात करता है, इवन इसी नंबर के द्वारा अगर आपसे बात भी करे तो वो खुद को जी महसूस करता है। हाँ ये तो सही है। जी। लेकिन ये बात है, और एक बात है कि अगर आप किसी को भी चाहें, आप अपने बात से मोटिवेट कर सकते हैं। हम्म। ऐसा रहता है मैम। हाँ जी हाँ जी। मोटिवेटिंग कैपेबिलिटी ये आपका बढ़ा देता है हाँ इस नंबर में जो जो कॉम्बिनेशन है। दूसरा जी। चीज जो आप पूछ रहे थे कि मल्टीपल नाइन्स, हाँ। मल्टीपल नाइन आपको देता है ब्लड इश्यूज। अच्छा। ओके। जस्ट सेकंड, मैं बस बता देता हूं, फिर आप बताएंगे। जी। ब्लड इश्यूज देता है, लैंड इश्यूज देता है, लैंड एंड बिल्डिंग हम्म पर्टिकुलरली हम्म। इसके रिलेटेड, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद देता है आपके ब्रदर के साथ इश्यू। अच्छा। दूसरा होता है आपको हद से ज्यादा एग्रेसिव। हम्म। ये चार चीजों के बाद आ जाता है ब्लड इश्यूज आ गया, तो यहाँ पे हार्ट अटैक। अच्छा। ये इसके, देखिए एक चीज है,
हम अपने डीओबी में कई सारी चीजें लेकर आते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में लेकर आते हैं, लेकिन जब हम सुप्रीम एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाते हैं। जी। लेकिन नंबर को देख के क्या प्रिडिक्ट करना है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ट अटैक होगा, ये हाँ हाँ। वो अलग बात है। जस्ट जी दिस इज फॉर नॉलेज एंड जी। एनालिसिस ऑफ मोबाइल नंबर। तो हम्म। जहां जहां पे ब्लड इशू आता है, ब्लड इशू दिखाता है हार्ट अटैक को भी, हार्ट अटैक को भी, इन्फेक्शन हम्म। रिलेटेड टू ब्लड, हम्म। उसके बाद स्किन इश्यूज, हम्म। क्योंकि कुछ ब्लड इन्फेक्शन या ब्लड में कुछ हम्म। खराबी होने से स्किन इश्यू हम्म। देता है, क्योंकि बोथ आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ब्लड में प्लेटलेट्स कम होना। ओ। ये डिजीज भी हो सकता है, क्योंकि ये भी ब्लड से रिलेटेड हम्म। है। स्किन इश्यू हो गया, हम्म। इन्फेक्शन हो गया, हार्ट अटैक या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हो गए। फिर उसके हम्म। बाद आप देखेंगे आपके घर में घर के कर्टेन्स, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मोबाइल से वास्तु। आपके हम्म। घर के कर्टेन्स, आपके घर में धारदार चीजें, एग्जाम्पल के तौर पर नाइफ्स, इसके प्रति हम्म। आपको ज्यादा इंटरेस्ट कराएगा। या फिर आपको इच्छा होगा गन रखने के लिए, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा अपने सिक्योरिटी के लिए गन वगैरह रखूं या सिक्योरिटी गार्ड रखूं। या आपके घर के जो कर्टेन्स हैं, दीवारों के जो कलर्स हैं, ज्यादातर लाल हम्म। पाए जाएंगे। ज्यादातर धारदार चीजें आपके घर में देखे जाएंगे, धारदार चीजें, नहीं, क्योंकि चाकू का तो रखने का मेरे को शौक है, और वो तेज होने चाहिए सब्जी काटते समय। जय हिंद। देखिए शौक कहाँ से आता है? शौक आता है आपके डीओबी से। एग्जाम्पल के तौर पर हाँ। मैं बता रहा हूं, आपका जो शौक हम्म। है ना, वो आता है आपके डीओबी से। जी। लेकिन आपका जैसा डीओबी है, आप जैसे हैं, वैसा ही मोबाइल नंबर आप अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। तो धारदार चीजें मैंने आपसे कभी बात नहीं किया, कल बात की, हम्म। आपके डीओबी को एनालाइज किया, लेकिन आपके जी। घर में कैसी चीजें होंगी ये तो मुझे पता नहीं था। नहीं था, हाँ। लेकिन आप खुद बोल रहे हैं कि मुझे धारदार छुरा यानी कि नाइफ रखना बहुत ही पसंद है। हाँ, जब भी मेरे को अच्छी लगती है मैं खरीद लेती हूँ। जी। दूसरा हम्म। चीज है, और एक चीज भी देता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ब्लड की कमी की वजह से आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकता है, आई प्रॉब्लम आल्सो देयर। हाँ, चश्मा लगा हुआ है बस। नहीं नहीं, एग्जाम्पल, अभी हम्म। देखिए, ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं, ओके लेकिन ओके, ठीक है। इसमें से हर एक पर्सन को अलग अलग इश्यू रहेंगे या फिर अलग अलग हम्म। फायदा भी मिलेगा। जी ऐसा जी नहीं जी। है कि सारे रहेंगे। तो जी। दूसरा चीज है ब्रदर के साथ भी इश्यू। ये आप पूछेंगे हाँ कि ब्रदर का लिंक यहाँ पे कैसे आएगा, हाँ। और उसके साथ हस्बैंड के साथ भी इशू। मैं ये भी कह सकता हूँ हस्बैंड के साथ इशू, हस्बैंड का हम्म। लाइफ स्पैन कम होना, हम्म। या हस्बैंड से झगड़े या मतभेद या मनांतर। आप वो होता पूछेंगे, रहता है। जी आप पूछेंगे कि ये कैसे होता है, कि ये एक हम्म। और एक चीज आज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इन न्यूमरोलॉजी या फिर आप एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में भी जाएं, 9 नंबर, मैं नंबर के हिसाब से ही बता देता हूँ। 9 जी। नंबर रिप्रेजेंट्स ब्रदर ओके। इन एवरीबॉडीज चार्ट। हम्म। 10 स्पेशली हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है लेडीज के चार्ट में। अच्छा। अगर आप किसी लेडीज का चार्ट देख रहे हैं, उसमें 9 नंबर हम्म। रिप्रेजेंट करता है उनके स्पेशली हस्बैंड को। अच्छा। एंड कॉमनली सभी के चार्ट में रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को। ब्रदर। ओके। तो जब 9 नंबर का तत्व बढ़ जाता है, वो आपको एग्रेसिव बनाता है। तो हाँ जब सर, आप, पहले तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। मतलब मैं अपनी हाँ क्लास में जरा भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जी और बच्चों को मतलब फिजिकल पनिशमेंट भी दे देती थी, मार भी जी जी देती जी। थी।
लेकिन अभी थोड़ा सा 10-12 सालों से थोड़ा सा वो कम देखिए। हो गया है। अब मैं उसको ना प्यार से और वो जी करने लगी हूँ। जी पहले जी नहीं था। अब जी मतलब मैम। या तो समझ आ गई है या क्या है, बुद्धि मालूम नहीं। अच्छा। अब थोड़ा चेंज हो गया है और सारे ही नहीं कहते हैं कि एक्चुअली, तेरे में बहुत ज्यादा चेंज आया है। स्टडीज से निकलकर थोड़ा सा मैं यहाँ पे और चीज हम्म। कहना चाहूंगा कि राजा के परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो राजा ही तो सब कहलाता है। डरते थे सर। नहीं सब नहीं। डरते थे कि सुधा मैडम निकल रही है ना, तो जी बस सब अंदर हो जाओ। मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे पढ़ाने के लिए। जी मतलब वो चीज थी। लेकिन अब नहीं था वो। अब जी धीरे धीरे मतलब 5-6 सालों में थोड़ा मतलब गुस्सा तो जैसे आता ही नहीं था। जी ठीक जी है, जो है बच्चे के व्यवहार है, परिस्थितियां हैं, ऐसा सोचने लग गई। जी जी जी। ओके ओके मैम। तो जैसे मैं ये कह रहा था कि जैसे जटा नायक जी आपका नंबर अभी एनालाइज करते हैं, अभी जस्ट कंप्लीट हो ही गया मैम का। तो जैसे कि राजा के परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे राजा ही कहा जाता है। तो जब वो बच्चा होता है उसका अलग ही रुबाब होता है, यानी कि वो क्या कहते हैं, सबसे जिद करना। फिर हम्म। जब वो यंग एज में आता है, जब राजा बनता है, उसका प्रभाव अलग होता है सबके ऊपर। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो राजा ही कहलाता है, लेकिन वो जिल नहीं रहता, ना वो प्रभाव रहता है। और वो समझते हैं, लोग अपने भय को दिखाने के लिए या फिर खुद को सेफ रखने के लिए राजा के हाँ सामने सर झुका के रहते हैं। हाँ लेकिन हाँ जैसे ही राजा 2 स्टेप आगे जाता है, उसके बारे में हाँ। चुगली करना या उतना वो इफेक्ट नहीं रहता। नहीं होता, वो हाँ। समय के हिसाब से प्रभाव रहता है। मोबाइल नंबर में जो जी। 9 नंबर का इफेक्ट जो है वो मैंने बता दिया। ठीक समय है, के साथ थैंक यू सर। साथ वो उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। जी, थैंक यू सर, बहुत जी अच्छा बताया। जी जी मैम, थैंक यू। ओके। तो आप जरूर जुड़िए हमारे कोर्सेस में, और इसमें हाँ और भी सर, कई कोशिश सारी करूंगी। चीज में जान पाएंगे, और एक अच्छा मोबाइल नंबर भी एनालाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ ये हमारा ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स है जिसको सीख कर आप खुद अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन में इसको एक अर्निंग का जरिया भी बना सकते हैं। क्योंकि मोबाइल हम्म। नंबर एनालिसिस ये आजकल के डेट में एक वो बहुत जरूरत नहीं है सर। नहीं नहीं, वो एक अपने एग्जाम्पल। आप हाँ इसे अपना ज्ञान वर्धन के लिए भी सीख कर दूसरों का हाँ, मोबाइल नंबर एनालिसिस भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। तो वो चीज है। ठीक है। थैंक यू मैम जुड़ने थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू सर। जी जी। राइट। तो जटा नायक जी काइंडली आइए, आपका नंबर एनालिसिस करते हैं। अनम्यूट कीजिए एंड वीडियो ऑन कीजिए। नमस्ते सर, राधे राधे। राधे राधे सर। जी सर। सर 98। जस्ट ए सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। राइट। 98 300 300 62 62 547। 547। एंड सर 44 इस, अच्छा 44 आ रहा है 8। सर। हाँ 8। 44 से 8 आ रहा है। सर आपका डेट ऑफ बर्थ? 28 नहीं, डेट डेट से बताइए। 28 1 अच्छा अच्छा, 1970। 28, ओके ओके। 28। 9 28 1 हाँ, मंथ? 1 जनवरी ओके, जनवरी 1978। 1978 78 सर। बर्थ 8 1 ओके and 9। ओके सर। सो 1 and 9 कॉम्बिनेशन। एंड 9 is from 36। ओके सर, 36। राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं डीओबी से 28 से 1 and 9 आ रहा है, कंपाउंड नंबर 36 से 1 and 9 आर compatible with each other। सर भी लीडरशिप क्वालिटी के हैं और एग्रेसिव भी हैं, स्पोर्टिव हैं, और यानी कि लेजीनेस इनसे दूर दूर तक भागेगा।
या फिर इनको देखकर लोग खुद को एक्टिव महसूस करेंगे। एंड जैसे ही देखा जाए फर्स्ट नंबर आपका दर्शाता है फर्स्ट हाउस को, तो 1 और 9 कॉम्बिनेशन अगेन यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है सर के डेट ऑफ बर्थ से। ये हो गया। दूसरा चीज हो गया, टोटल आ रहा है 44 से 8, तो ये बनाता है सबसे बड़ा जुगाड़ू। दूसरा है बाई हुक और क्रूक, सर अपना काम करना जानते हैं और उसी से कैसे इनकम भी किया जाए वो चीज भी सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या ऐसा रहता है सर? कोशिश है, नॉट वेरी मच ऑल टाइम सक्सेस, बट जी, कोशिश पे रहते हैं। राइट। तो जैसे आपके फीलिंग्स या फिर आपके कोशिश इस तरीके के रहते हैं। दूसरा चीज है, आप बहुत ही नॉलेजेबल और उसके साथ साथ यूं कह लीजिए जो विद्या परे है, यानी कि दूसरों के समझ में नहीं आता हो या जहां तक जिनका दिमाग काम करता हो उसके बाद का जो सोचना है वो आप जरूर देख पाते होंगे या समझ पाते होंगे। ऐसा रहता है सर? पता नहीं उतना। नहीं, ऐसा रहता है सर, क्योंकि ओके। इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो दर्शाते हैं कि वो नॉलेज आपको होगा जो दूसरों को नहीं होगा। दूसरा है, कभी कभी ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम या घर में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम लगा रहता है। नहीं, हेल्थ इशू तो है ही, वो तो नॉर्मल सबको, मतलब मेरा जी भी जी है, घर में भी है। जी। नहीं, मैं जो ये कह रहा हूँ ये एक क्रोनिक डिजीज टाइप का। हाँ, पेट गैस्ट्रो इशू तो एक जी कॉन्टिन्यूअस है। जी सर। दूसरा है लैंड एंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ये आपके नाम पे होगा। ऐसा है सर? नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा जो भी लैंड है, कुछ प्रॉपर्टी है, वो लीगल इशू में, लीगल हाँ, एंटेंगल में। लीगल इशू तो रहेगा सर, लीगल इशू तो रहेगा। मेरे कहने का हम्म। मतलब है, अगर किसी पर्सन के पास लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होगा तो लीगल इशू कहाँ से आएगा? इफ देर इज ए हेल्थ, देन हेल्थ प्रॉब्लम ऑकर्स, यानी कि अगर पर्सन जिंदा नहीं है, लाइफ नहीं है, तो वो कहाँ से उसके हेल्थ में इश्यू आएंगे? तो प्रॉपर्टी होने से ही इशू आता है या फिर इशू नहीं रहता है? तो ये दिखाता है आपका प्रॉपर्टी इशू। दूसरा चीज और एक है सर, कि जीवन में जितना भी आपका लाइफ अभी गुजरा है उसमें आप देखेंगे कुछ कुछ ऐसे अचानक से चीजें आपके जीवन में घटित हो जाते होंगे अचानक से, जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। ऐसा रहता है? हम्म, ना तो। आप ऑनलाइन है सर? हाँ। जी। तो अचानक से कुछ चीजें आपके जीवन में हो जाती हैं। ओके। दूसरा चीज है कि आपको ये इन्फेक्शन या ऐसे एलर्जिक ऐसा कुछ है? एलर्जी है, जी डस्ट एलर्जी है। जी जी। क्योंकि ये नंबर जिस कॉम्बिनेशन से आ रहा है 44, हम्म। 44 राहु डबल होने से आपको एलर्जिक, इन्फेक्शन, रिलेशनशिप इश्यू, लीगल इश्यू, और उसके साथ आप जिस बात को राजी होकर जिससे बात करना चाहें दूसरे उसमें राजी नहीं होंगे, ओके। और उसको मनवाने के लिए उस काम को करने के लिए आपको कुछ इलीगल स्टेप भी लेना पड़ा होगा, या ऐसा भी मन में सोच आया होगा, भले ही आप इलीगल स्टेप ना लिए हो
लेकिन ये आपके मन में ऐसा सोच लाएगा कि अगर वो सीधा सीधा नहीं मानता तो कुछ और वैसे मनाने की कोशिश करेंगे। ये भी ऐसा दिमाग में देता है, क्योंकि राहु इटसेल्फ, जिसे हम कहते हैं कि रॉबिनहुड या कह लीजिए दबंग मेंटालिटी का वो इंसान है, जिसे हम एंटी अच्छा। सोशल भी कह सकते हैं। तो वो सारे ओके। थॉट्स भी हमारे आ सकते हैं, लेकिन जहां पे 8 नंबर आ जाता है, वो क्या करता है, 4 की वजह से आपको सोच आएगा इलीगल स्टेप लेने के लिए। उस सोच को ही सोच तक ही रहकर उससे निकाल देगा 8 नंबर, क्योंकि 8 नंबर शनि महाराज जो कभी इलीगल स्टेप को जाने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। हाँ, मैं कभी मतलब हाँ ऐसा कभी मतलब कुछ भी होगा तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि एज पर लीगल जो भी होगा वो एज पर लीगल ही होगा। जी, ये आपको ऐसा कराएगा। 4 नंबर जैसे यहाँ पे डबल है, ये आपको इलीगल स्टेप लेने के लिए सोच लाएगा, लेकिन अचानक से ही कुछ समय बाद वो सब कुछ आप भूल कर सारा कुछ आप सुप्रीम एनर्जी यानी कि ऊपर वाले के हाथ छोड़ देंगे। चलो जाने राइट। तो, ऊपर वाला देखेगा, वो न्याय करेगा मेरे साथ, मुझे अपने रास्ते में चलना है, ऐसा करके आप वहां से निकल जाएंगे। क्योंकि 8 नंबर कहीं ना कहीं आपको एक वैराग्य देता है, या गलत रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित नहीं करता, हमेशा कहता है कि अपना कर्म कर, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दे। ऐसा ही आपको लास्ट में, यानी कि जैसे डबल 4 के बाद 8 आता है, तो वो चीज आप में रहेगा। बाकी ठीक। और भी कई सारे हैं कॉम्बिनेशंस जो कि हम क्लास में सर डिस्कस ऐसे करें। 1 और 8 तो कॉम्बिनेशन मतलब फेवरेबल नहीं बोलते हैं। जी, आपका 19 आ रहा है ना डेट ऑफ बर्थ से, तो यहाँ नहीं, पे देखा हाँ, जाए। डेट ऑफ बर्थ के साथ हाँ ही। हाँ हाँ, जी सर, तो ये कंपैटिबल होगा नहीं, क्योंकि 1 नंबर इज नॉट कंपैटिबल विथ 8, एंड योर डेस्टिनी नंबर 9 इज आल्सो नॉट कंपैटिबल विथ 8। 9 नंबर यस सर। 8 का, ए सॉरी, 1 एंड 9 नंबर 8 नंबर के साथ कंपैटिबल नहीं है, एंटी नंबर में आते हैं। राइट सर। जी, तो क्लास में हम सीखेंगे कि बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, इन दोनों के हिसाब से, हमारे कुंडली के हिसाब से कौन सा फेवरेबल नंबर हमारे लिए रहेगा, जो नंबर सर हमारे। क्लास में कौन सा सुटेबल नंबर आएगा वो भी आप कुछ सिलेक्ट करके देंगे? जी जी जी, कौन सा सुइटेबल नंबर, कैसे कैलकुलेशन करना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे क्लास में। ठीक। ओके। जैसे क्लास में आपके डीओबी के हिसाब से कौन सा नंबर हमारे लिए फेवरेबल रहेगा, कैलकुलेट करेंगे, सीखेंगे। ओके। उसके साथ आप खुद अपना नंबर डिजाइन करना भी सीखेंगे। ओके सर। ओके। जी, ओके सर, थैंक यू सर। जी जी, वेलकम सर। सो ये था आज का मोबाइल न्यूमरोलॉजी, एंड मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कैसे कैलकुलेट करना है, और उसमें कॉम्बिनेशंस क्या क्या रहते हैं, उनके प्रेडिक्शन क्या होते हैं, उससे क्या प्रभाव होता है, और कहाँ तक ये सटीक बैठता है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये सीखना चाहिए या नहीं, और सीखने के बाद क्या कुछ हमारे लिए परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम कुछ रेमेडीज सीखेंगे, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है, तो हल कल कुछ हम रेमेडीज सीखेंगे, कुछ मेडिटेशन भी करेंगे कल, और उसके साथ आप सभी के जो चार्ट, अगर कुछ नए मित्र आएंगे तो उनके डीओबी भी एनालिसिस करेंगे। तो जरूर आप जुड़ें, कल हम बहुत इफेक्टिव रेमेडीज और उसके साथ मेडिटेशन और कुछ डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस भी करना सीखेंगे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में जरूर जुड़ें। 21 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमिंग जो 7:30 या 7 o'clock जैसा है, वो डिसाइड किया जाएगा, यानी कि ज्यादातर रात को ही रहेगा 7:30 के बाद। तो जरूर जुड़े। नंबर्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं। 9337128509 पर पेटीएम करके या फिर उसी नंबर पे पेमेंट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये रहेगा लाइव, उसके साथ आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेंगे, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारा डिटेल क्लास के रिगार्डिंग जूम लिंक्स, पीडीएफ्स सब कुछ शेयर किया जाएगा। तो मिस ना करें 5 days का एक्सक्लूसिव वर्कशॉप, जिसमें आपको
लक्ष्मी अंक दिया जाएगा और एक मास्टर नंबर भी दिया जाएगा, जिससे आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं और जिसके द्वारा आपके जीवन में शुभता आ सके। सो दिस इज आर नंबर फॉर पेमेंट, 9337128509 पेटीएम नंबर, एंड व्हाट्सएप करने के लिए आपको 9115175521 पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और उसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास में जुड़ने के लिए। और रजनी मैम, आपसे अनुरोध करूंगा आप कल ज्वाइन कीजिए, जैसे कल भी हमारा क्लास है तो उसमें आपका नंबर जरूर एनालाइज कर देंगे, क्योंकि आज टाइम हो रहा है। तो कल आप जरूर जुड़िए, आपके नंबर का एनालिसिस और क्या कुछ है वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक